जय माता दी सरस्वती मैथ्स में आपका स्वागत है। तो एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ एचपी पटवारी मैथ्स 2026 के साथ। आज की जो हमारी जो वीडियो रहेगी वो 28 वीडियो रहेगी और इसमें हम जो सीखने की कोशिश करेंगे वो सीखने की कोशिश करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स एंड कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्रायंगल्स। मतलब प्रॉपर्टीज में क्या क्या होती है, एक तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्रायंगल्स पढ़ेंगे, 10th का एक सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। पर आज जो हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के ऊपर फोकस रहेगा, क्योंकि एक स्टूडेंट का बार-बार कमेंट आ रहा था कि आपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल नहीं करवाया, कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्रायंगल नहीं करवाया, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि वो सैटिस्फाई हों इस वीडियो को देख के। और थोड़ा-सा जेवीटी का एग्ज़ाम है उनका, उन्होंने बोला मेरा जेवीटी का एग्ज़ाम है, तो फिर उनका उनके लिए मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ। और इसके बाद जो भी हमारे जो बचे हुए टॉपिक है, वो हम सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। आपको पता ही है कि मैं हर टॉपिक पे आराम से वीडियो बना रहा हूँ और आपको ये भी पता है कि एचपी पटवारी का एग्ज़ाम है, थोड़ा लेट होगा, जुलाई के बाद ही होगा, क्योंकि उससे पहले एचपी आरसीए ने जो बोला है टीचिंग के जो एग्ज़ाम है उनको कंडक्ट करवाना है, फिर उसके बाद पटवारी या एचपी सेक्रेटरी का एग्ज़ाम आएगा। तो टाइम है हमारे पास। तो अगर आपने वीडियोज़ अगर शुरू से नहीं देखी हैं तो हर एक टॉपिक पर आप वीडियोज़ देख सकते हो। आपको लगे कि कोई टॉपिक छूट गया है, वो समझना है, तो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है और मैं सारी ही बातें समझने की कोशिश करूँगा। और सबसे पहले अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब करना ना भूलना ताकि आने वाली नोटिफ़िकेशन को आप मिस ना कर सकें। तो चलो आइए वीडियो शुरू करते हैं। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स 28 वीडियो है, चलो शुरू करते हैं। देखो ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या होता है? सो सबसे पहले तो ट्रायंगल समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? जो भी बोर्ड में है ऐसे तो ट्रायंगल काफ़ी वास्ट चैप्टर है, क्योंकि एसएससी में बड़ा ही अच्छा पूछा जाता है, ट्रायंगल से सवाल पूछे जाते हैं। वो भी हम चलो टेस्ट सीरीज़ में हम कवर करने की कोशिश करेंगे उनको कि क्या पूछ सकता है, क्या नहीं। पर अभी हम ये लेके चल रहे हैं कि 9th-10th में जो सिलेबस है उसी को कवर करने की मैं कोशिश करूँगा, ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े और आपकी सिलेबस में एकदम से आपका रिवीज़न हो जाए। अच्छा, नॉन इंटरसेक्टिंग जो लाइन होती है ना, जो सॉरी जो 3 इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, मतलब 3 पॉइंट्स होते हैं, ये आपस में क्या हो जाए, इंटरसेक्टर लाइन मिल जाए, मतलब एक सिंपल कर्व क्लोज, मतलब एक सिंपल क्लोज्ड कर्व बनता है इन ए लाइन सेगमेंट, इन द 3 लाइन सेगमेंट, उसको क्या बोलते हैं? बोलो, ट्रायंगल बोलते हैं। बस ये समझ लो आप, ठीक है? ट्रायंगल क्या होता है हमारे पास, ये तो सभी को पता ही है कि मतलब 3 तो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन हो, मतलब ठीक है, और सिंपल इन तीनों लाइनों से क्या बन गया? ट्रायंगल बन गया। तो उसको ट्रायंगल, ट्रायंगल ना काफ़ी टाइप का होता है। जैसे आप बोले इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, है ना? फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, फिर स्केलन ट्रायंगल होता है जिसकी सारी साइडें क्या होती है? डिफरेंट होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइडें क्या होती है? इक्वल होती है। बाय ये साइड से हम करते हैं, एंगल से भी हम राइट एंगल ट्रायंगल हो 90 डिग्री का बना हो, जैसे इस तरह का ट्रायंगल भी क्या होता है दोस्तों? 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं ना। तो ट्रायंगल काफ़ी प्रकार के हैं, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? पर 10th में हम अभी जो कवर करने की कोशिश करेंगे वो कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्रायंगल कवर करने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है आप? अच्छा, सबसे बड़ा सवाल कि इससे सवाल कैसे बनेंगे? देखो क्या सवाल है, मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन लाया हूँ, तो आपको थोड़ा-सा प्रैक्टिस हो जाएगी। बस अब मतलब समझना है आपने और क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाते हैं। बात क्या हो रही है? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल की बात हो रही है। अच्छा, कॉन्ग्रुएंस मतलब क्या होता है? सीधा-सीधा मतलब क्या कि जैसे मैं बोलूँ कि कोई पिक्चर, कोई 2 ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंस हो गए। जैसे मैं 2 ट्रायंगल बनाता हूँ यहाँ पर, देखो मैंने 2 ट्रायंगल बनाए यहाँ पर, ये ट्रायंगल आ गया एक हमारे पास, जैसे ए, बी, सी, और एक दूसरा ट्रायंगल लिया हमने, कितना लिया बोलो? पी, क्यू, आर ले लिया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बोल क्या रहा है कि अगर मैं बोलूँ ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो मैंने क्या लिखा? ट्रायंगल, ट्रायंगल ए, बी, सी, कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है इज़ इक्वल टू और ऊपर ऐसे होता है। इसका कहने का मतलब है कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है? ट्रायंगल कौन-सा? पी, क्यू, आर। अगर ये दोनों ट्रायंगल अगर क्या हो गए बोलो? कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो मतलब क्या? इन दोनों ट्रायंगलों का क्या होगा बोलो? सेम शेप होगी, बस। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है? सेम शेप होगी एंड सेम क्या होगा बताओ? साइज़ होगा। ठीक है? बोथ बोथ ये जो हमारे ट्रायंगल हैं, जब भी कॉन्ग्रुएंट होता है तो सेम शेप हो जाती है और सेम क्या हो जाता है बोलो? साइज़ हो जाता है। तो उनको क्या बोलते हैं कि कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मतलब कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? इक्वल इन ऑल द रिस्पेक्ट और फिगर व्होज़ शेप एंड साइज़ आर बोथ आर सेम, बस। जब भी आप कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल देखें तो समझ जाना कि इनकी क्या है? शेप भी क्या है? सेम है।
ठीक है? और इनका जो साइज़ है वो भी क्या है बोलो सेम है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बस, ये होता है कॉन्ग्रुएंट का मतलब। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं बोल सकता हूँ कि जो एबी है, देखो इस तरफ का एबी है, वो किसके बराबर होगा? बोलो पीक्यू के बराबर होगा कि नहीं होगा? मैं बात करूँ कि एंगल लाइन एसी किसके बराबर हो जाएगा? पीआर के बराबर हो जाएगा। अच्छा मैं ये भी बोल सकता हूँ कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बीसी किसके बराबर हो जाएगा? क्यूआर के बराबर हो जाएगा। देखो बीसी किसके बराबर हो जाएगा? क्यूआर के बराबर हो जाएगा। एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा? बोलो एंगल पी के बराबर हो जाएगा। अच्छा एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा? एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा। और एंगल सी किसके बराबर हो जाएगा? एंगल आर के बराबर हो जाएगा। बस ये बातें आपने समझनी है कि जब भी क्या हो जाए, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएं, तो मतलब समझ आना कि उनके जो पार्ट्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। एक्चुअली इसकी एक स्टेटमेंट है, तो वो स्टेटमेंट ये है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल corresponding part are equal, we write CPCT मतलब corresponding parts of congruent triangles। मतलब क्या होता है कॉन्ग्रुएंस के जो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ये ना जैसे ये साइड, मतलब ये क्या साइड दी हुई है आपके पास और ये क्या दिए हुए हैं आपके पास एंगल दिए हुए हैं, तो ये क्या हो जाते हैं ऑटोमेटिक इक्वल हो जाते हैं। तो कॉन्ग्रुएंस मतलब आप समझ गए सेम साइज सेम शेप कॉन्ग्रुएंट हो गए। देखो ऐसे तो नाइन्थ में काफ़ी वास्ट सिलेबस है, बच्चों को आपने किए भी होंगे क्वेश्चन, पर अभी सीधा हम एमसीक्यू तरीके से सोचने की कोशिश, कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम साइज सेम शेप और इनके क्रॉसपॉन्डिंग जो पार्ट होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा आगे तो सीधा क्वेश्चन है, उससे पहले हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं, थोड़ा सा ना बेसिक कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, तभी आपको क्या आएगी क्लैरिटी आएगी। चलो जी अब थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा इसके ना कुछ रूल होते हैं जिसे आपने 9th में पढ़े होंगे, बस वो रूल थोड़ा-सा दिमाग में रखना और आपके क्वेश्चन आराम से बन जाएँगे। पहला रूल होता है कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, वो अगर कोई 3 अगर इक्वल हो जाए, कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है अगर 3 इक्वल हो जाएँ, जैसे आपको पता लग गया है कि कोई मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ यहाँ पर, जैसे ए, बी, सी और एक और ट्रायंगल बना लेता हूँ यहाँ पर पी, क्यू, आर। अब दोनों ये दोनों दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट नहीं है और मुझे प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, तो आपको पता है कि ये 3 क्या होती हैं इसकी साइड्स होती हैं कि नहीं होती हैं? एग्री करते हो कि नहीं करते? एस एस बोल सकते हैं, एस मतलब साइड, याद रखना एस मतलब साइड, है ना? साइड मतलब ए बी किसके बराबर है? पी क्यू, है ना? मैं अगर देता हूँ तो। अच्छा ये क्या होते हैं? ए मतलब क्या होता है? देखो ए मतलब अगर 3 क्या होते हैं बोलो एंगल होते हैं इसके, तो ए मतलब होता है एंगल। अच्छा, तो कोई भी दो ट्रायंगल के मतलब 3 चीज़ें क्या हो जाएँ, 3 चीज़ें क्या हो जाएँ, इक्वल हो जाएँ, मतलब साइड, साइड और एक एंगल इक्वल हो जाए या एंगल, एंगल इक्वल हो जाए, है ना? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, है ना? है ना? मतलब ये रूल है, ये थोड़ा-सा समझने की कोशिश करेंगे, तो आप अच्छे से समझ पाओगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो मतलब एस मतलब होता है साइड, कोई भी 3 चीज़ें मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट के कोई भी 3 चीज़ें क्या हो जाएँ, इक्वल हो जाएँ, जैसे क्वेश्चन लगाएँगे ना, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अच्छा क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाएँ बोलो? क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएँ? इक्वल हो जाएँ, है ना? इक्वल हो जाएँ, कोई भी 3 हमारे इक्वल हो जाएँ, तो मैं सीधा-सीधा बोल दूँगा कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर हो गया? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पहला रूल बोलता है कि एसएएस मतलब समझना देखो साइड एंगल साइड मतलब देखो यहाँ मान लेते हैं कि बीसी मेरी साइड और क्यूआर क्या है मतलब इक्वल है। और मैं बोल दूँ कि जो एबी है वो पी क्यू के क्या इक्वल है और एंगल बी किसके बराबर है? एंगल क्यू के बराबर है ना? एंगल बी किसके बराबर है? एंगल तो 3 चीज़ें इक्वल होगी कि नहीं होगी? कौन-कौन सी? बीसी बराबर हो गया क्यूआर के, एबी बराबर हो गया पी क्यू के और एंगल बी किसके बराबर हो गया? बोलो एंगल क्यू के हो गया। तो देख रहे हो आप एस एंगल एस, तो एस ए एस हमारे पास एक रूल होता है। इस तरह के अगर हमारे क्या दो साइड्स और उनके बीच का एंगल क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, तो मैं सीधा-सीधा बोल सकता हूँ कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है? मेरे कॉन्ग्रुएंट है। तो पहला रूल याद रखना एस-ए-एस होता है। ठीक है? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आपको ये प्रूफ कराना होता है, ये 9th का है पर इतना ज़्यादा नहीं जाना है। आपने सिंपल रखना है कि एक होता है एस-ए-एस होता है रूल, ठीक है? जिससे ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, ठीक है? कभी भी याद रखना ये गांठ बांध लेना, कभी भी 2 साइड्स और 1 एंगल नहीं होगा ऐसे। मतलब 2 अगर मान लेते हैं कि जैसे 2 साइड्स इकट्ठी है, मतलब ये दोनों इक्वल है और एंगल मेरा यहाँ साइड में इक्वल है, इनके बीच में नहीं आ रहा है, तो ये भाई ये कभी भी प्रूफ नहीं होता, ये गलत होता है। एस क्या होता है? ए क्या होता है? गलत होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल और भी गलत हो जाता है, जैसे ए
एस एस भी क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। मतलब दो साइड्स होंगी और इनके बीच में ये एंगल बनेगा, देखो ये, या इस तरफ बनेगा, जैसे मैं बोल दूं कि जैसे ए सी और पी आर बराबर है और बी सी और क्यू आर बराबर हो, तो एंगल सी और एंगल आर बराबर बीच में आना चाहिए। तो ये दोनों रूल क्या है, गलत है, याद रखना। एस एस ए क्या गलत है और ए एस एस क्या है, बोलो गलत है, ठीक है। तो एस ए एस क्या होता है, इसका एक रूल होता है जिससे ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, तीन चीजें। अच्छा, दूसरा आप समझ पाओगे कि दो एंगल होंगे, मतलब पहले आएगा एंगल, फिर साइड, मतलब एक एक ऐसे साइड होगी, यहाँ का एंगल होगा, एक यहाँ एंगल होगा, एक ट्रायंगल बना देता है ऐसे। तो ये देखो, ये वाला इक्वल हो जाए और ये दो एंगल क्या हो जाए ऐसे साइड में, देखो एंगल साइड एंगल ऐसे समझना आपने। एंगल ये एंगल साइड एंगल ऐसे समझना, इस तरह का रूल भी क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट कर देता है, तीन चीजें इक्वल हो जाए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, और तीसरा एक याद रख लीजिए, एस एस, तीनों साइड्स आ जाए तो वो भी क्या हो जाता है, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तीन साइड्स भी आ जाए तो क्या हो जाता है, वो लोग कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, ठीक है। और एक याद रखना, आर एच एस, आर मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल समझ गए जो 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। एच मतलब हाइपोटेन्यूज, और एक साइड रख लीजिए, ये वाली साइड रख लीजिए। तो एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो और एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड क्या हो जाए, दो ट्रायंगलों की इक्वल हो जाए, तो मैं बोल दूंगा वो ट्रायंगल भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा, और यहाँ से ना और क्वेश्चन क्या बनेंगे, देखो मैं ज्यादा डिटेल में जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराने के दो ट्रायंगलों को कैसे कॉन्ग्रुएंट कराते हैं। मैंने रूल बता दिए, बस ये रूल दिमाग में होंगे ना तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन क्रैक हो जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब जाते जाते एक ट्रायंगल की बात करते हैं, हम थोड़ा मिटा लेते हैं, साफ सुथरा लिखते हैं अभी थोड़ा सा। अब बात करते हैं एक एक ट्रायंगल की, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता आइसोसेलेस, और बनेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल से बनेगा क्वेश्चन, बनता क्वेश्चन यहाँ से पक्का बनता है, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन वो जरूर देगा, एमसीक्यू में भी क्वेश्चन काफी मैंने देखा है। अच्छा, कोई दो ट्रायंगल है मानो, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जैसे मैंने लिखा ए बी सी, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है। देखो ए बी किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। दो साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। जैसे दो साइड्स इक्वल हो गई तो मुझे बताओ ये दोनों एंगल भी क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं, याद रखना। तो एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, बोलो एंगल बी एंगल सी के बराबर हो जाएगा। और आपको इतना तो पता ही है कि सम ऑफ ट्रायंगल, अगर सम ऑफ ट्रायंगल निकालोगे वो हमेशा किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में याद रखना कि अगर दो एंगल अगर हमारे इक्वल आ गए हैं तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और ये दो साइड्स क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, सारा सब कुछ आपको समझ आ गया। अब क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं तो बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। हिंदी में तो देखो ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस याद रख लीजिए और हर किसी को समझ आसानी से आ जाएगा। देखो, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रिएशन फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, कौन सा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल नहीं है, अभी पढ़ाया आपको। देखो एस सी एस है, अभी पढ़ा, ए एस एस है, बोलो देखो अभी पढ़ा आपने, एस एस भी है, बोलो कौन सा नहीं है, बोलो ये वाला नहीं है। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो इतना आसान आसान सवाल आएगा, पर आसान कब होगा, जब आपको रूल पता होंगे। अगर आपको अभी तक रूल नहीं पता थे तो मानो कि आप इस क्वेश्चन को गलत करके ही आते आप, ठीक है। तो बड़ा आसानी से हमने इसका आंसर दे दिया, एस एस ए है, ठीक है। तो पहले का तो आंसर आ गया, ऑप्शन सी नोट बोला हुआ था। चलो आ जाओ, अब हम सेकंड क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है कि जो ए बी है वो क्यू आर के बराबर है, ठीक है। तो ए बी है तो एक ए बी बना लेते हैं, और कॉन्ग्रुएंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो मे बी कौन सा ट्रायंगल होगा, यहाँ पर कौन सा ट्रायंगल होगा वो भी समझने की कोशिश करते हैं। तो जो बोल रहा है कि ए बी, तो ए बी को मैंने इस तरफ बनाया तो दूसरा ट्रायंगल बना रहा हूँ, तो क्यू आर भी मैं किस तरफ बनाऊंगा, इस तरफ ही बनाऊंगा, याद रखना है, ठीक है। चलो आगे क्या बोल रहा है कि बी सी, तो बी सी बोल रहा था, ऐसे बना लेता हूँ बी सी, ये बी सी आ गया। पी आर के बराबर है तो पी का आएगा, यहाँ पी आ जाएगा। क्लियर हो गया। आगे बोल रहा है कि सी ए, जो ये सी ए है ये टच हो गया, और ये पी क्यू के बराबर है तो पी क्यू ऐसे टच हो गया। तो ट्रायंगल का शेप क्या है, इस तरह की जो शेप है, ठीक है। तो हमसे बोल रहा है कि इस तरह की शेप है और ये तीनों इक्वल है, तो ये एस 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 बन गया कि नहीं बन गया, कॉन्ग्रुएंस में बिल्कुल बन गया। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो चलो देखते हैं, देखो ए बी सी, तो ऐसे घूम, आपने जब भी ए बी सी बोला तो आपने भी ऐसे घूमना, ए बी सी। तो यहाँ पर दूसरा कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, तो कॉन्ग्रुएंट में लिखना चाहिए था मुझे क्यू आर पी। तो देखते हैं, क्यू पी आर बीच में आना चाहिए, आर बीच में आना चाहिए, तो गलत हो गया, देखो गलत हो गया। चलो अगला देखते हैं, अगला बोल रहा है सी बी ए। तो
देखो इसको घुमा वो लिखने का तरीका, तो आपने लिखने का तरीका समझना। तो CBA बोल रहा हूँ, तो मैंने देखो CBA, ठीक है? तो बनना चाहिए PRQ। तो देखते हैं PR, ओहो! देखो मैच हो गया, ऑप्शन बी मैच हो गया। तो मतलब इस तरह से ये मैच हो गया, क्योंकि जिस तरह से एंटी क्लॉकवाइज़ चलेगा या तो क्लॉकवाइज़ चलेगा। तो ऑप्शन बी इज़ द क्या है इसका राइट आंसर है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आप समझ पा रहे हो चीज़ों को, समझ पा रहे हो? किस तरह चीज़ों को समझना है, कैसे क्या करना है, ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अगर आप नहीं करोगे No more तो delays with मुश्किल हो जाएगा, Paytm ठीक है? Assured. ठीक है? चलो, अब हम थोड़ा-सा अब आगे आगे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? जैसे अभी थर्ड ऑप्शन ही देख लो, BAC लिखा हुआ, देखो BAC, तो क्या होना चाहिए था? RQP होना चाहिए था, पर यहाँ RPQ लिख दिया, तो ये भी गलत हो गया। देखो PQR लिखा हुआ, देखो PQR है, तो किसके बराबर होना चाहिए? CAB के बराबर होना चाहिए, पर यहाँ पर क्या है? BCA है, तो ये भी क्या हो गया? बोलो, गलत हो गया। तो यहाँ पर जो भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, वो दोनों का क्या होना चाहिए? बोलो, सेम होना चाहिए। तो इस तरह से ये क्या हो जाते हैं? क्वेश्चन क्रैक हो जाते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मैं सारे क्वेश्चन जो ये सारे एग्जाम्पलर से हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो, अब ये आ गया हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन आ गया। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। बोले एक ट्रायंगल है ABC, चलो चलो मैंने ट्रायंगल बना लिया ABC, समझना यहाँ पर मैंने लिखा ABC, बस अब पढ़ना और करते जाना। बोले AB AC के बराबर है, जो AB है AC के बराबर है, ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो एंगल B किसके बराबर होगा? बोलो, एंगल C के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये भी मुझे पता लग गया। तो एंगल B है वो 50 डिग्री है, तो ये 50 डिग्री है। तो हमसे पूछ रहा है कि एंगल C क्या होगा? तो मुझे बताओ, ये दोनों एंगल इक्वल ही होंगे कि दोनों साइड, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया? बोलो, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड से इक्वल है, तो इनके एंगल भी क्या हो जाते हैं? बोलो, इक्वल हो जाते हैं। तो ये 50 डिग्री है, तो वो भी क्या होगा? बोलो, 50 डिग्री होगा। तो इसका जो आंसर आएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो देखो कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को क्रैक कर लिया। चलो आ जाओ, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। देखो बड़े सिंपल सवाल होते हैं, ऐसे डरना नहीं होता। देखो, हमें लिख दिया ट्रायंगल ABC, चलो ट्रायंगल ABC, और हमेशा डायग्राम बनाना, डायग्राम से आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। तो ABC लिख दिया। अब बोल रहा है कि जो BC है वो AB के बराबर है। अब ये दोनों इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल A एंगल C के बराबर होगा कि नहीं होगा? और हमें एंगल B दे दिया, कितना दे दिया? बोलो, 80 डिग्री दे दिया। हमसे क्या जानना चाहता है? एंगल A जानना चाहता है। तो अब देखो, मैं मुझे पता है ये दोनों एंगल सेम होंगे, तो x मान लूं कि नहीं मान लूं? और मैं ये लिख सकता हूँ कि 80 प्लस एक्स किसके बराबर होगा? बोलो, 180 डिग्री के बराबर होगा। मुझे पता है कि सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? बोलो, क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो बस इनका सम 180 डिग्री बनना चाहिए। तो ये 80 उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये 2x हो जाएंगे, 2x है तो कितना हो गया? 100 हो गया। और ये 2 से काटा तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 50 डिग्री आ गई। तो एक एंगल कितने डिग्री का होगा? बोलो, 50 डिग्री का होगा। तो एंगल ए भी क्या आएगा? बोलो, 50 डिग्री आ जाएगा। और एंगल सी भी क्या आ जाएगा? बोलो, 50 डिग्री। देखो कितना आसान सवाल था आइसोसेलेस ट्रायंगल का। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं? तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो डरना मत, आप जैसे सॉल्व करना शुरू करोगे तो आसानी से इसके क्वेश्चन बन जाएंगे। चलो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, घबराना नहीं है, आराम से बनाएंगे। देखो, ट्रायंगल PQR बोल रहा है। देखो, ट्रायंगल PQR बनाओ। देखो, बस डायग्राम बनाना और डरना मत, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो PQR, ठीक है। और अगली जो मेरी वीडियोस होगी वो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल के ऊपर होगी कि तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो सिलेबस में बस मैं वो ही करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एंगल आर एंगल P के बराबर है। देखो, एंगल आर एंगल P के बराबर है, तो ये दोनों एंगल क्या है? इक्वल है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो एंगल आर एंगल P के बराबर है, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो क्यू पी है वो किसके बराबर होगा? बोलो, QR के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो हमें QR दे दिए, कितना दे दिए? QR दे दिया 4 सेंटीमीटर। और हमें PR भी दे दिए, ये वाला PR दे दिए कि बोलो 5 सेंटीमीटर। हमसे जानना चाहता है PQ क्या है। तो सामने पता लग रहा है कि जो PQ है, ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है, ये भी क्या होंगे? बोलो, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि एंगल P किसके बराबर है? एंगल R के बराबर है। तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि जो PQ होगा वो किसके बराबर होगा? वो 4 सेंटीमीटर के बराबर होगा। देखो, रूल पता था तो बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को क्रैक कर लिया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं अब।
सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डी इज द पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। तो एक ट्राइंगल है ए बी सी का। अच्छा, किसी को ना इसको हिंदी में चाहिए ना, ये वाले क्वेश्चन हिंदी में चाहिए, तो आपने कुछ नहीं करना है। एनसीईआरटी एक वो है ना, एग्जाम्पलर है। एनसीईआरटी की एक क्या है बोलो, एग्जाम्पलर है ना, तो वहां से आप ये क्वेश्चन लगा सकते हो आप आराम से, ठीक है। तो आपने डरना नहीं है, ठीक है। आपने ऐसे सर्च करना है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और हिंदी सर्च करोगे तो हिंदी में ये सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं वहीं से क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मैं बाहर जाना नहीं चाहता हूँ एनसीईआरटी से, क्योंकि यही हमारे सिलेबस में दिया गया, तो हम यही कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ट्राइंगल दिया हमारे पास, देख मान लेते हैं ए बी सी। तो एक डी पॉइंट है बीसी पर, बीसी पर एक डी पॉइंट है, तो डी पॉइंट ले लेते हैं, बीसी पर डी पॉइंट है, ठीक है। और ए डी के कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है एंगल को, बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट मतलब इक्वल हिस्से में बांट रही है। तो ये वाला एंगल इस एंगल के क्या है बोलो, बराबर है, बाइसेक्ट कर रही है। देखो बी ए सी बाइसेक्ट कर रही है। हमसे क्या बोल रहा है कि ध्यान ध्यान, तो हमसे बोल रहा है कि इनमें से कौन सा इक्वल है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो ये एंगल बाइसेक्ट कर रही है, तो एंगल बाइसेक्ट कर रही है, तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या बी डी सी डी के बराबर है, ठीक है। या एंगल बी ए वो ग्रेटर देन है किससे, बी डी से, ये दिया हुआ है। या बी डी ग्रेटर देन है बी ए सी से, और हमें दे दिया कि सी डी जो ग्रेटर देन है किससे, सी ए से बराबर है। अब देखो ये हमें ये लाइन को बाइसेक्ट नहीं किया गया, सिर्फ एंगल को बाइसेक्ट करके बता दिया है। तो हमारे पास पता लग गया कि ये एंगल बाइसेक्ट से दे दिया हमारे पास, तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना है कि बात क्या हो रही है, तो उसको थोड़ा सा देखने की कोशिश हम करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ ही क्वेश्चन है, हम कौन सा क्वेश्चन कर पड़े, फिफ्थ तो हो गया ना। तो सिक्स क्वेश्चन हमने करना, तो सिक्स क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। अब मुझे पता लग गया है कि जो हमारे पास ये सीधा एंगल है, तो हम आप ये समझे कि देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में। ट्राइंगल ए डी बी, तो जो ये वाला जो एंगल है ए डी बी, ये वाला एंगल है, तो ये ऐसे देता हूँ कि 90 डिग्री नहीं मानता हूँ मैं, ऐसे मान लेता हूँ। ये वाला जो एंगल होगा वो हमेशा क्या होगा बोलो, ग्रेटर देन होगा कि नहीं होगा, किससे ग्रेटर देन होगा बोलो, इससे ग्रेटर देन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, बाइसेक्ट कर दिया गया है। तो मैं सीधा लिख सकता हूँ कि ये क्या होगा बोलो, ग्रेटर देन होगा एंगल बी ए डी के, क्या होगा बोलो, ग्रेटर देन होगा, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो अब देखो ये ग्रेटर देन होगा, मतलब सीधा सीधा पता लग गया, तो साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज क्या होगा बोलो, लॉन्गर होगा। तो सीधा सीधा जो ये वाली जो लाइन होती है ना, ये वाली जो लाइन होती है, वो हमेशा क्या होगी बोलो, ग्रेटर देन होगी किससे, बी डी से। तो ए बी क्या होगा बोलो, ग्रेटर देन होगा किससे बोलो, किससे होगा बोलो, बी डी से होगा। तो क्या ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, देखो या आप क्वेश्चन देख पा रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको पता है क्वेश्चन क्या हो रहा है यहाँ पर। तो आप देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करना है यहाँ पर, कि यहाँ पर दिया हुआ है कि जो सीडी है, तो ये सीडी दे दी है यहाँ पर, तो ये छोटी है कि नहीं, ये सीडी, सीडी छोटी है कि नहीं है, और बोल रहा है कि ये इससे बड़ी है, तो ये तो नहीं हो सकता, तो डी ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर बोल दिया बी डी क्या ए बी ए से बड़ी है, तो ये भी ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि जो ए बी है वो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, बी डी से होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और ये इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि हमें साइड को बाइसेक्ट करके नहीं बोला, तो ये भी ऑप्शन में नहीं है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेवंथ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सेवंथ क्वेश्चन बोल रहा है इन ए गिवन डैट, हमें दे दिया है कि दो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो चलो आ जाओ दो ट्रायंगल बनाते हैं, हम यहाँ पर दो ट्रायंगल बनाते हैं। तो ये ट्रायंगल बनाया मैंने, तो ये लिखा मैंने ए, ये लिखा बी, और ये लिखा मैंने सी। और एक ट्रायंगल ये बनाया, तो ये क्या बन गया बोलो, एफ, और ये क्या बन गया, डी, और ये क्या बन गया, ई बन गया। क्लियर हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हमसे बोल रहा है कि जो ए बी है वो 5 सेंटीमीटर है, और एंगल बी है वो 40 डिग्री है, ठीक है। और एंगल ए है वो कितना है बोलो, 80 डिग्री है। तो हमसे जानना चाहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ट्रू। अगर ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, तो मेरा जो डी एफ है वो भी क्या होगा बोलो, 5 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा। मेरा एंगल एफ भी क्या होगा बोलो, 80 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा। और एंगल डी भी क्या होगा बोलो, 40 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो एंगल मेरा जो एफ है, डी एफ है, वो क्या 5 सेंटीमीटर कहीं आ रहा है, देखो ये आ रहा है, देखो
ठीक है, डी एफ कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी डी एफ आ रहा है 5 सेंटीमीटर आ रहा है ना, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और यहाँ एफ आ रहा है 60 डिग्री, पर एफ आना चाहिए 80 डिग्री, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अच्छा डी ई, तो डी ई की बात कर रहा 5, ये तो गलत हो गया, डी ई गलत हो गया, तो ऑप्शन बी बचा, तो बोला एंगल ई 60 डिग्री, तो चलो इसका सम निकाल लेते हैं। तो मुझे बता कि ट्राइंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है, हाँ भाई ये 60 डिग्री होगा, 60 प्लस 40 कितना होता है 100, 180 डिग्री, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो इस तरह से क्वेश्चन आपको क्या करने पड़ेंगे, सॉल्व करने पड़ेंगे, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलो आ जाओ, अब एट्थ क्वेश्चन करते हैं। एट्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। अब हो रहा है कि टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स ऑफ द लेंथ कितनी दी गई है 5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर दे दी है। हमसे क्या जानना चाहता है, द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल कैन नॉट बी, कौन सी नहीं हो सकती। अब मुझे इतना पता है कि दो साइड्स दे दिए, एक दे दिए 5, टू साइड्स दे दिए आर इन 5 सेंटीमीटर दे दिए एक, और एक दे दिए कितनी बोलो 1.5 सेंटीमीटर दे दिया। हमसे तीसरी साइड जानना चाहता है, कैन नॉट, इनमें से नहीं हो सकती, है ना, इनमें से नहीं हो सकती। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब मुझे इतना पता है कि इसमें देखो, मैं सिंपल सिंपल आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। मुझे पता है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज क्या होता है बोलो, ग्रेटर देन होता है थर्ड साइड से। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो मतलब दो ट्रायंगलों का जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा बड़ा ही होगा किससे, थर्ड साइड से। तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि अगर मैं दो साइड इन दोनों को प्लस करूँ तो वो तो हमेशा बड़ा ही, इन सारे ऑप्शनों में से बड़ा ही आएगा वो तो। देखो 5 1.5 करूंगा तो कितना आ जाएगा बोलो, वो सीधा सीधा 6.5 हो जाएगा, तो सारे ग्रेटर देन है, तो ये तो है नहीं। तो मतलब मुझे लग रहा है कि जो बड़ी साइड है, जो लॉन्गर साइड है ना, वो कितनी है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है। तो अब मुझे पता लग गया कि ऑप्शन से उठाना है और दोनों को जो सम करना है वो हमेशा क्या होगा, बड़ा ही होगा। किससे बड़ा होगा बोलो, 5 सेंटीमीटर से बड़ा होगा। तो 3.6 को 1.5 से प्लस करूं तो भाई ये 5 सेंटीमीटर से ऊपर चला जाएगा, तो पहला ऑप्शन तो सही है, हो सकती है ये। अच्छा, अब 4.1 को अगर मैं प्लस कर दूं 1 पॉइंट, अब समझ पा रहे हो इसमें क्वेश्चन में क्या है, चलो मैं फिर से समझाता हूँ, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन ना हो जाए आपको। मतलब कोई भी ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, तो कोई भी 2 साइड्स अगर मिल जाएँ, तो एक 5 सेंटीमीटर दे दिया और एक हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर दे दिया। तो कोई भी 2 साइड्स दी जाए, अगर मैं इनको सम कर दूँ, वो हमेशा क्या होती है, ग्रेटर दैन होती है किससे, थर्ड साइड से। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि ये तो हमेशा ग्रेटर दैन ही आएगी, ऑप्शंस के हिसाब से तो सारी ग्रेटर दैन ही आएँगी। तो भाई हमें कैन नॉट बताना है, तो ठीक है, तो मुझे पता लगे यहाँ पर जो 5 सेंटीमीटर एक्चुअली ये लॉन्गर साइड है, ये मान लेते हैं थर्ड साइड है। तो इसको पहली वाली को x मान लेते हैं, प्लस करूँगा कितना 1.5 सेंटीमीटर, ये हमेशा ग्रेटर दैन आएगी किससे, 5 सेंटीमीटर से। बस चलो ऑप्शन से उठाते हैं। अगर मैं 3.6 डालता हूँ, तो ये तो भाई ग्रेटर दैन आएगी 5 से, तो पहला हो गया सही। अच्छा दूसरा डालता 4.1, तो ये भी क्या आएगी, ग्रेटर देन आएगी किससे, प्लस कर दूंगा 1.5 प्लस 1.5, तो ग्रेटर देन किससे आएगी, 5 सेंटीमीटर से, तो ये भी हो गया, सही हो गया। अब थर्ड लेते हैं, थर्ड भी ऑटोमेटिक सही हो गया, क्योंकि इसको मैं प्लस करूंगा तो ग्रेटर देन 5 ही आएगा। अच्छा फोर्थ ऑप्शन लेता हूँ, तो 3.4 है प्लस 1.5 किया, भाई ये आ रही है 4.9, है ना, तो ये तो लेस देन आ जा रही है 5 से, तो मतलब समझ गया कि कौन सी नहीं है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखा कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को भी क्रैक कर लिया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। देखो, तो ये नाइन्थ क्वेश्चन आ गया, हमें ट्रायंगल दे दिया है पी क्यू आर, तो हमें ट्रायंगल दे दिया, कितना दे दिया, पी क्यू आर दे दिया है, ठीक है। तो एंगल आर है बोला, जो एंगल आर है वो क्या है, ग्रेटर देन है, ये बड़ा है एंगल किससे, एंगल क्यू से। अगर ये वाला एंगल अगर बड़ा है किससे, इससे, तो हमसे बोल रहा है कि साइड में कौन सा वो बड़ा होगा। क्लियर हो गया कि नहीं होगा। तो सिंपल है, ये तो सामने दिख रहा है आपको कि इसके सामने वाली जो साइड्स होती है ना, वो हमेशा ग्रेटर देन हो जाएगी इससे, जिस एंगल से। तो मैं सीधा बोल सकता हूँ कि जो पी आर है वो ग्रेटर देन होगा किससे, सॉरी, पी क्यू है, इसके सामने क्या है, एंगल आर बड़ा ना, तो पी क्यू क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, पी आर से। क्या ऑप्शन में है ऐसा, तो पी क्यू क्या है बोलो, ग्रेटर देन है पी आर से। जो भी एंगल बड़ा होता है उसके सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा बड़ी होती है, रखना। तो सीधा बोल देना पी क्यू क्या है, ग्रेटर देन है, और इसके सामने वाली जो साइड है वो छोटी हो जाएगी ऑटोमेटिक, तो पी आर के बराबर है। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। चलो अब 10th क्वेश्चन करते हैं। इन ए ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल दे दिया आपके पास ए बी सी, तो मैंने ट्राइंगल लिखा ए बी सी, और एक दे दिया पी क्यू आर, तो एक ट्राइंगल दे दिया हमारे पास पी क्यू आर।
हमें दे दिया कि जो ए बी है वो ए सी के बराबर है, जो ए बी है वो ए सी के बराबर है। तो ये दोनों बराबर, तो ये एंगल भी क्या होंगे, बोलो बराबर होंगे। पूरा एंगल सी है वो एंगल पी के बराबर है, तो एंगल सी है, तो एंगल सी किसके बराबर है, बोलो एंगल पी के बराबर है। और जो बी है वो क्या है, बोलो एंगल क्यू के बराबर है, तो एंगल क्यू के, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, और ये भी एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, तो ये दोनों साइड्स क्या आ जाएंगी, बोलो इक्वल आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, हमसे क्या बोल रहा है कि द टू ट्रायंगल्स, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, देखो दो साइड्स अलग से आ रही हैं, बीच में एंगल आ ही नहीं रहा है, यहाँ पर ये वाली जो साइड है वो आ ही नहीं रही है, तो ए एस भी नहीं बन रहा है, तो ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं बन रहा है, पर मैं ये बोल सकता हूँ कि दोनों जो ट्रायंगल है ना वो आइसोसेलेस जरूर बन रहे हैं, तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, बोलो। तो इसका आंसर सामने पता लग रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल तो है दोनों, बट ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि ना तो ए एस ए बन रहा है हमारे पास, ना ही हमारे पास ए एस ए बन रहा है, ना ही एस एस बन रहा है, ना आर एच एस बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा है, तो ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है। तो ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि दोनों के एंगल सेम है और दोनों साइड्स इक्वल है, तो ये बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो चलो आज आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद फिर हम और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, तो अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो प्लीज़ वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, और मेरे 10 के होने वाले हैं, लगभग 10 के सब्सक्राइबर चाहिए, तो जिसको ज़रूरत है उसको आप शेयर भी कर सकते हैं आप, ठीक है? तो 10 के कर दीजिए जल्दी से, और कोई भी आपको दिक्कत है आपने कमेंट करना है, और आपको पता है कि मैं आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दूँगा, ठीक है? और जो भी देखो ये वाला भी किसी बच्चे ने मुझे बार-बार मैसेज किया, नहीं आप करवाइए, करवाइए, तो मैं ये करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो अब मैं 11th क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रायंगल बोल रहा हूँ एबीसी, तो मैंने लिखा एबीसी, और एक ट्रायंगल लिखा मैंने डीईएफ, तो मैंने लिखा डीईएफ लिखा, ठीक है। अब देखो ए बी है वो एफ डी के बराबर है, जो ए बी है वो एफ डी के बराबर है, तो ये दोनों इक्वल है, तो मैं इसको उल्टा करके बना लूँ ऐसे, इसको अगर ये दोनों इक्वल है तो ऐसे बना लेता हूँ, डी एफ ई ऐसे लिख लेता हूँ। इससे क्या हो जाता है, थोड़ा समझना आसान हो जाता है, तो अब मुझे पता लगे, तो इसको मैं काट देता हूँ, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। आगे क्या बोल रहा है, एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल ए किसके बराबर है, एंगल डी के बराबर है। अच्छा, और दो ट्रायंगल है और विल बी कॉन्ग्रुएंट बाय एस से एस, तो देखो ये एस आ गया, ये एंगल एस आ गया, तो ये ए सी जो होगा, एस से एस हो गया, तो ए सी आना चाहिए किसके बराबर, डी ई के बराबर। क्या ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ए सी डी ई के बराबर, बिल्कुल दिख रहा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो एस से एस बनाया हमने, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, देखो ये साइड्स, ये एंगल और ये साइड्स, तो साइड में एस से एस बनना चाहिए, तो ए सी किसके बराबर होना चाहिए, डी ई के बराबर होना चाहिए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो आपको कैसा लगा वीडियो, और कैसे आपने हमने क्वेश्चन किए और कैसे कॉन्पोनेंट को समझने की कोशिश की, सारे एमसीक्यू क्वेश्चन लगाने की कोशिश की, और थोड़ा-सा हमने बेसिक कांसेप्ट को क्लियर किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आने वाली नोटिफ़िकेशन को आप मिस ना कर सकें। जय माता दी।